मेरे बहादुर सैनिक बहनों और भाइयों, हमारा देश कल अपनी स्वतंत्रता का 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को अपनी और समस्त भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके त्याग और धैर्य के कारण ही हमारे सैनिक पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा कर पाते हैं। साथियों, आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजिनी नायडू, रानी गडिनल्यू और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के सपनों और बलिदानों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उसके बाद से ही उस विरासत को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने का दायित्व आज हमारे सशस्त्र बलों के मजबूत कंधों पर है। और साथियों, आपका अनुशासन, आपका साहस, आपका समर्पण और राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप सब अडिग संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सके। राष्ट्र आपकी इस अद्वितीय सेवा, त्याग और समर्पण के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में वैसे तो मैं समय समय पर अलग अलग अवसरों पर आप सबसे मिलता ही रहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से कुछ बातें साझा करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन हम हमारी आर्म्ड फोर्सेज के किसी एक यूनिट के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को हॉलिस्टिक नजरिए से देख रहे होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने आजादी के इन 80 वर्षों में जो प्रगति की है वह अपने आप में एक प्रेरक गाथा है। लेकिन यह कहानी तब और सुखद हो जाती है जब हम इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र की यात्रा को देखते हैं। साथियों, 1947 से लेकर आज तक हमारे रक्षा क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है और हम सब इसके साक्षी हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आपसे उस इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान की और आने वाले भविष्य की योजनाओं पर बात करना चाहूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनमें भी पिछले 12 वर्षों में आप सबने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है।